गौरी बेटी। कार्तिक बेटा, हाथ दे। और ये सब आवाजें एक साथ खुलकर अब एक गहरी डरावनी गरज में बदल जाती है। चलो जल्दी करो, हमें निकालो यहाँ से, हम यहाँ कब से फंसे हैं। गौरी और कार्तिक जैसे सम्मोहित हो गए और दलदल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रघुनाथ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गौरी, कार्तिक, मत जाओ। तभी अचानक रघुनाथ के कानों में दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन गौरी और कार्तिक के कान जैसे बंद हो चुके थे। गौरी की आंखों में अजीब चमक। अचानक पानी की लहर उठी और हाथों ने गौरी और कार्तिक को खींच लिया। सिर्फ उनकी लालटेन और चप्पलें ऊपर रह गई, बाकी सब कीचड़ में समा गया। रघुनाथ पीछे बढ़ा और तभी उसने देखा बाघ काले कीचड़ में लिपटा एक लंबा जीव। चेहरे की जगह सिर्फ कीचड़ की झिल्ली, आंखों की जगह दो हरे गड्ढे, जैसे दलदल खुद उसे देख रहा हो। उसके मुंह से गूंजती आवाज, मुझे और आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रघुनाथ की सांसें जम गई, उसकी टांगें कांप गई और अचानक वो सदमे में भाग पड़ा। दलदल के किनारे से गिरता पड़ता गांव की ओर दौड़ा। रघुनाथ रात भर भागता रहा और सीधे गांव के चौक में आकर गिरा। उसकी सांसें टूट रही थी, शरीर कांप रहा था। क्या हुआ? तुम कहां से भाग कर आ रहे हो? रघुनाथ का गला सूख चुका था। दलदल, हाथ, कोई काला जीव दोनों को खींच ले गया। गांव वाले पहले तो हंस दिए, फिर से वही दलदल की कहानियां। लेकिन जब कार्तिक की माँ और बाकी औरतें पहुंची, तब रघुनाथ ने सबको सारी बातें बताई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बाघ जाग गया है, अब ये सबको ले जाएगा। रघुनाथ घर पहुंचते पहुंचते इतना टूट चुका था कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गांव की औरतें चौपाल पर रो रही थी। सारे पुरुष फिर दलदल के पास इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघुनाथ अब अकेला गवाह था। बाघ ने दो और आत्माएं ले ली थी और गांव में ये भय बैठ गया था कि अगला कौन होगा। गांव के लोगों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। गौरी और कार्तिक की खबर आने के बाद उनके परिवार वाले और बाकी लोग पुरोहित माधव राव के घर पहुंचे। माधव राव इस गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति थे। उनके दादा और परदादा भी गांव के रक्षक माने जाते थे। आखिर ये जगह इतनी अपवित्र क्यों है? कौन है दलदल का दैत्य? देखो, तुम सबको वो कहानी सुननी ही पड़ेगी जो हमने अब तक छुपा रखी थी। बाघ कोई साधारण दैत्य नहीं है, वो बाकुलन है। सदियों पहले इस दलदल के किनारे यहीं उसका निवास था। बाकुलन एक तांत्रिक था। कहते हैं कि वो किसी शाही सामंत का पुराना सेवक था, जिसे जंगलों और दलदलों में तंत्र मंत्र का अभ्यास करने के लिए भेजा गया था। वो वहां गुप्त साधना करता, मृत आत्माओं और अंधेरी शक्तियों को बुलाता। उसका लक्ष्य था काल अमृतत्व पाना। इसके लिए उसे 100 पवित्र आत्माओं की बलि चाहिए थी। वो गांव के गरीबों को धोखे से यहां लाकर कहता, तुम्हारे दुख दूर होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, और फिर रात को उन्हें दलदल में उतारकर उनका खून बहाता। उनकी आत्माएं दलदल में फंस जाती। कहते हैं कि आखिर में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी तंत्र मंडली तोड़ दी। जब बाकुलन अपने शिकार को बांध रहा था, तब गांव वालों ने उसे ही उसी दलदल में बांधकर जिंदा गाड़ दिया। मरते समय उसने चीख कर श्राप दिया,
मेरी अधूरी साधना मैं पूरी करके रहूंगा। मेरी आत्मा यहीं रहेगी। मैं अकेले और लालची लोगों को खींच लूंगा। उसकी मृत्यु के बाद दलदल कभी सूखा ही नहीं। उसकी आत्मा वहां कीचड़ में समा गई और समय के साथ वो बाकुलन का बाग बन गया। न शरीर न चेहरा, सिर्फ कीचड़, अंधेरा और उन आत्माओं का मलबा जिन्हें उसने बांधा था।